लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी लगानी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी सोल्यूशन, तो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी वीडियो फॉर्म की सोल्यूशन में मिलने वाली है। और अगर आपको पीवाईक्यूज लगाना है, एमसीक्यूज लगाना है, केस स्टडीज़ लगाना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाना है, तो आप इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएं। जैसे रियल नंबर का अलग है, पॉलिनोमियल का अलग है, सारे चैप्टर के मैंने अलग अलग फोल्डर भी बना रखे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे के क्वेश्चंस के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। मतलब अपने को S22 क्या करना है, फाइंड करना है। कोई एपी है, एपी के पहले 22 टर्म का अपने को क्या बताना है, सम बताना है। तो देखो यहाँ से n हमें पता चल गया, n कितना है 22, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, राइट। एंड 22nd टर्म और अपने को लास्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म कितना है 149, राइट। तो देखिए जब हमें लास्ट टर्म पता हो और सम बताना हो और फर्स्ट टर्म अगर मालूम हो तो हम सम का फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, यही वाला तो लगाते हैं फॉर्मूला, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है, राइट। अगर फर्स्ट टर्म पता हो जाए तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट टर्म पता है तुम्हें, देखो S22 इक्वल टू ये कितना है 22/2, a नहीं मालूम है, और a22 अपने को पता है, a22 कितना है 149। अब यहाँ पर अगर मुझे a की वैल्यू पता चल जाए तो ये आसानी से आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अपने को ये दे रखा है a22 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 21d, है ना। कोई भी अगर आप टर्म लिखते हैं तो उसमें एक टर्म बाहर ले लो और बाकी के जितने भी बचे वो d के साथ लिख दो 21d, राइट। a22 कितना है 149, a फाइंड करना है और d की वैल्यू कितनी है 7 है। तो ये हो गया 149 इक्वल टू a प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो 149 माइनस 147 इक्वल टू a। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ से a इक्वल टू किसके बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया। तो देखिए a की वैल्यू कितनी, इजी वे में आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। 22nd टर्म दे रखा है, 22nd टर्म क्या होता है a प्लस 21d, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये a की वैल्यू आप उठाकर यहाँ रख दीजिए। तो देखिए ये हो गया 2 1 जा 2 1 जा, a की वैल्यू कितनी है 2, और 22nd टर्म किसके बराबर है 149 के। तो ये हो गया 11 इंटू 151, इसमें ऐड करेंगे 149 में 2 तो 151, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जा 11 1 कैरी, 11 5 जा 55 और 156 5 कैरी, 11 1 जा 11 11 और 5 कितना हो गया 6। तो इसका सम कितना आएगा 1661। ये 22 टर्म का सम हो गया 1661, नोट कर लीजिए, है ना। कैलकुलेशन पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पॉज करिए, इसे नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। हटाओ इसे, चलिए ये भी हटा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, राइट। ये भी हटा देता हूँ, चलिए। और अगर आपको कंप्लीट फिजिक्स लगानी है, 10th क्लास की एनसीईआरटी लगानी है, तो साइंस का मैंने फिजिक्स का एक अलग फोल्डर बना रखा है, केमिस्ट्री का अलग बना रखा है, वहाँ से देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। तो S51 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। अब हमें n मालूम है, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, इसमें 51 टर्म्स हैं ऑफ एन AP, हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। तो सेकेंड टर्म 14 है ना, और थर्ड टर्म कितना है 18 है ना। सेकेंड टर्म कितना है 14 एंड थर्ड टर्म कितना है 18 है।
तो अपने को 51 टर्म का क्या बताना है, सम बताना है। तो देखिए n टर्म का सम क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अपने को 51 टर्म का सम बताना है, तो n की जगह 51/2, a की वैल्यू अपने को पता नहीं है, लेकिन n की वैल्यू कितनी है 51 - 1 हो जाएगा यहाँ पर, और d की वैल्यू नहीं पता है, राइट। तो अगर मुझे a और d की वैल्यू पता चल जाए तो आप आसानी से 51 टर्म का क्या बता सकते हैं, सम बता सकते हैं। अब यहाँ पर 51 टर्म लास्ट जो था ना 51 टर्म, वो अपने को नहीं दिया था, अदरवाइज इससे पहले वाला फॉर्मूला लगा देता मैं, है ना। लेकिन यहाँ पे सेकंड टर्म दिया है और कौन सा टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। सेकंड टर्म होता है a प्लस डी, अभी बताया था ना मैंने, जो भी टर्म लिखना है एक a बाहर ले लो, बाकी जो बचे जितने वो d लिख दीजिए आप। और थर्ड टर्म में एक बाहर ले लो, और कितने टर्म बचे 2, तो 2d इक्वल टू कितना हो गया 18। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, उसकी तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, उसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 आ गई। d की वैल्यू कितनी, 4। और फ्रॉम फर्स्ट a प्लस डी की वैल्यू 4 इक्वल टू 14। देखिए फर्स्ट क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 14। हम फर्स्ट से क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो d की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया 14 - 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई यहाँ से। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 51/2 2 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस 50 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हो गया 51/2, 10 2 जा कितना हो गया 20, और 54 जा 200। तो ये हो गया 51/2 इंटू 220, ऐड हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 1 जा 1 जा 0 जा। तो ये हो गया 51 इंटू 110। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 110 का 0 लिखिए, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55, और 1 56। ये 0 ऐसे ही रखिए, 11 का आप टेबल पढ़िए, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 5 जा 55, और 1 कितना हो गया 56। तो 51 टर्म का सम कितना आ गया 5610, राइट। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कि आपको आगे के क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।